जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की गणित की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त है, जिसमें आपको पीछे दिख भी रहा होगा अर्थात लसप और मसप। एलसीएम का मतलब होता है लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और मल्टीपल की बात आ जाए तो इसमें कहने की बात ये होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, परिभाषा क्या होती है, वह छोटी सी छोटी संख्या जैसे इससे और इससे मतलब सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वही उसका क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम दो तरीके से लगता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से लगता है और एक क्या होता है आपका, एक होता है भाग विधि से। तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से काटते हैं तो एक एक करके देखिए, आपको कटने का नियम थोड़ा से जानकारी लेने के लिए, अगर नहीं आप देखे होंगे तो मेरी संख्या पद्धति की एक वीडियो आई है पार्ट 2 करके, उसमें आप जाएंगे तो पूरा कटने का नियम 1 से 19 तक आपको मैं बताया हूं। अगर आप जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी वीडियो। बाकी आपको आज मैं एक एक करके एलसीएम बताता हूं। यानी कि आते हैं 126 को पहले 2 से काटते हैं, 2 छका 12, ये 6 हो गया। अब इसमें 3 हो गया, 2 3 6। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 3 है। तो अब कितने से काटो, 3 से। क्यों, 3 से कटने का नियम क्या होता, अंकों का योग यदि 3 से कट जाता तो संख्या 3 से कट जाती, तो 6 3 9, यानी कि आप 3 से काटिए, 3 दूना के 6। अब इसके बाद देखिए 1 बचा या 3 बचा, 3 एक अन्नम 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 1 3, तब उसके बाद 3 सते 21, फिर 7 से काट देते हैं तो कितना होगा 1। और फिर उसके बाद 228 80 को काटते हैं, कितने से, 2 से, 2 एक अन्नम 2। अब 2 से काटने का नियम क्या होता है, अंत में इकाई अंक 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या अर्थात सम संख्या हो। और यहाँ से 2 चौको 8 0, 2 से काटिए तो 2 सते 14, फिर 2 से काटिए तो 35, फिर उसके बाद 5 से काटिए, 5 सते 35, फिर उसके बाद कितने से काट दिया जाए, 7 से काटेंगे तो कितना होगा 1। अब 300 को काटता हूँ तो 300 को यदि काटा जाए तो कितना होगा, 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पचे 10, यानी कि 150 हो गया। फिर उसके बाद 2 से काटता हूँ, 2 सते 14, 1 बच गया और 1 बच गया तो 2 पचे 10, 2 पचे 10। और फिर उसके बाद कितने से काट देता हूँ, अगर बात की जाए तो देखिए अब आपका ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5, अब 5 है तो यहाँ से कितने से काटता हूँ, 7 5 12, यानी कि 3 से काट देता हूँ। 3 से काटूंगा, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काटता हूँ, 5 25, फिर 5 से काटता हूँ 1। अब देखिए 126 का गुणक क्या होगा, 126 का अगर गुणक की बात करूं तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 7। और फिर उसके बाद 280 का अगर गुणक की बात करूं तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 2 गुणे फिर उसके बाद कितना, 5 गुणे 7। फिर उसके बाद 300 का गुणक, 300 का गुणक देखिए अगर बात की जाए तो कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए कोई भी संख्या जो दिख रही हो, एलसीएम का एक नियम होता है, कोई भी संख्या जो दिख रही हो वो देखिए कि 3 में है या 2 में, तो सबसे ज्यादा कितनी बार दिख रही है, सबसे ज्यादा किसी एक लाइन में जहां सबसे ज्यादा दिखेगी वही उसका गुणक में एलसीएम का वही गुणक आगे लिया जाएगा, यानी कि एलसीएम। जरा देखिए सबसे पहले 2 दिख रहा है, 2 सबसे किसी लाइन में सबसे ज्यादा कितनी बार, 1 बार यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितनी बार 3 बार दिख रहा है, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक बार कितना दिख रहा है अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बार देखिए तो सबसे अधिक बार 3 बार दिख रहा है 2 में। अब 2 का काम खत्म हो गया तो कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर उसके बाद आप बताइए 3 सबसे अधिक बार कितना दिख रहा है, 2 खत्म कर दीजिए। अब 3 सबसे अधिक बार कितनी बार दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 को बार नहीं, तो कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए उसके बाद बड़ी संख्या कौन आती है, ये 3 भी खत्म कर दीजिए। अब 5 को देखिए, 5 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 बार, देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, इसलिए 5 को 2 बार लिखते हैं।
5 गुणे 5, और उसके बाद या 5 भी खत्म कर दीजिए। अब भाई 7 बचा। 7 कितनी बार दिख रहा है एक लाइन में? एक लाइन में एक बार दिख रहा है, गुणे में 7। अब देखिए हाई मैं आपको गुणा करने का तरीका भी बता देता हूँ। हाई देखिए 2 पचे 10, 2 पचे 10, 10 दहा में 100, तो इसका गुणक कितना हो गया? 100। और गुणे में हाई 2 दूना के 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सते, तो 18 सते 7 का कर देंगे 7 और 56 के 6, 7 एक 7, 7 एक 7, 7 5 12, 126 हो जाएगा और 126। और हाई 100 का गुणा होगा, हाई 0 हुआ इसमें चिपक जाएंगे, 126 लिख के 2 0। देखिए हाई 5 दूना के 10, हाई 5 दूना के 10 2 0, हाई 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 सते कितना होता है? 126, 126 होता है। और फिर उसके बाद 100 का गुणा हो गया तो कितना हो गया? 12,600 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। पहला सवाल है। आपके उदाहरण से लेकर मैं नियम तक एकदम पहुंचूंगा, घबराइएगा मत। अगर ये हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस देख लीजिए कि किसी लाइन में सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, बस इसको देखना। दूसरा देखिए, अगर ये हो गया हो तो मैं अगला सवाल चलता हूं। सवाल नंबर 2 देखिए, गुणनखंड विधि से कितने कितने का? देखिए गुणनखंड विधि से 8, 16 और 40 का लसाअ ज्ञात करना है। 8, 16 और 40 का लसाअ ज्ञात करना है, यानी कि 8 का अगर मैं गुणनखंड निकाल दूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? लल्ला देख लीजिए थोड़ा से, मैं 8 का गुणनखंड कर दूं तो 8 को हम लोग किससे काटेंगे? 2 से। 2 चौक को 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए 1, और फिर उसके बाद 16 को काटिए, 16 को काट दीजिए कितने से? 2 से। 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काटिए 1, और यहाँ से 40 को काट दीजिए, 40 को काटिए 2 से, कितना हो जाएगा? 20, फिर 2 से काटिए कितना होगा? 10, फिर 2 से काटिए तो कितना? 5, फिर 5 से काट दीजिए 1। अब यहाँ से 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर 8 का गुणनखंड की बात करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके बाद 16 के गुणनखंड की बात करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर उसके बाद 40 के गुणनखंड की बात करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब बताइए किसी भी लाइन में अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी भी लाइन में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि 2 कितनी बार आया, किसी भी लाइन में सबसे ज्यादा 2 कितनी बार आया है? तो देखिए इस लाइन में, इसमें 2 कितनी बार आया? 3 बार। इसमें कितनी बार आया? 4 बार। इसमें कितनी बार आया? 3 बार। तो इसलिए सबसे ज्यादा कितनी लाइन में आया है? 4 बार। जब 4 बार आया तो ये खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, यानी कि एलसीएम बराबर कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर उसके बाद ये 5 आ गया, ये कितना आ गया? गुणे में 5। अब गुणा कर दीजिए, 5 इक्के बार था, काम खत्म। तो 2 दूना के 4 दूनी के 8, और हाई देखिए 5 दूना के 10, 8 दहा में 80, 8 दहा में कितना हो जाएगा? 80। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं अगले सवाल की तरफ। कुछ नहीं, इसे काटना है, काट के देखना है कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है उसको लिख लेना है, बाकी जो नहीं मिल रहा कम बार उसको छोड़ देना है, बाकी उसी संख्या का। लेकिन दूसरी फिर संख्या पे चेक करते हैं, उसमें अगर एक को लाइन में लिखा तो उसको लिख लेना होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगर ये चीज़ें हो गई हो तो फिर मैं आगे देखता हूँ। सवाल नंबर 3 देखिए, कह रहा कि 294, 135 और 210 का क्या निकालना? लसाअ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 294 को काटता हूं तो 294 कितने से कट जाएगा? जरा देख लीजिए। अगर मैं इसको काटूं तो पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, फिर कितना बच जाएगा? 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 सते 14। देखिए अब यहाँ से 7 4 11 1 12, 12 3 से कट जाता है कि नहीं? तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए तो कितना होगा? 3 चौको 12, कितना बच जाएगा आपका? 2, तो 3 9 27, फिर कितने से? 7 से, 7 सते 49, फिर कितने से? 7 से, कितना हो जाएगा? 1। और है 135 का निकाल लेते हैं। 135 को कितने से काटते हैं? 2 से। 2 छक्का 12, 1। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा?
आपको पता है कि 135 2 से नहीं कटेगा, इकाई अंक 5 है, 2 से कटेगा ही नहीं। तो इसलिए आप देखिए आपका यहाँ से 5 3 8 1 9, यानी कि 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 3 चौको 12, 1 बच गया, 3 पचे 15, अगर ये 5 हो गया 45 आ गया। फिर कितने से काटूं, फिर 3 से काट दूं, 3 से काटूंगा 3 1 9 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से काट दूं 3 पचे 15, फिर 5 से काट दूं तो 1, और 220 को काट दूं, 210 को काटूं तो कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। 210 को अगर मैं काट लूं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे क्योंकि 0 है इकाई अंक, 2 1 2 0 0 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 1 आपका देखिए 2 से अब नहीं कटने वाला, किससे नहीं कटने वाला है, 2 से। जब 2 से नहीं कटने वाला है तो कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। तो चलिए 2 से नहीं कटने वाला तो इसको कितने से काट दिया जाए, 5 1 6, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9, कितना होगा 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 पचे 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, फिर किससे काट दीजिए, 7 से काट दीजिए। अगर ये चीजें आपको पता हो गई हो तो मैं फिर करके एक एक करके सबको लाता हूँ। तो कितना है 294, 294 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से 135 को कितना लिखा जा सकता है आपका, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर उसके बाद 210 को कितना लिखा जा सकता है, 210 को तो कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए वही घिसा पीटा नियम, वही पुराना नियम। अब देखना ये कि सबसे अधिक बार किसी लाइन में कौन सी संख्या आई है। 2 देखिए सबसे अधिक बार यहाँ 1 बार आई, यहाँ भी 1 बार आई, इसलिए क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यानी कि 1 बार 2 आया है। और फिर 3 देखिए यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, तो 3 बार वाला ही लिया जाए, तो यानी कि कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब उसके बाद यहाँ से देखिए 5 1 बार, यहाँ भी 1 बार, गुणे में 5, और यहाँ 7 कितनी बार, 2 बार, गुणे 7 गुणे 7 है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। 3 त्रिका देखिए आपको बता दूं, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो 10 गुणे 20 7 27, और गुणे 7 सते 49। अब 27 का 49 में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाता है। 27 का 49 में गुणा कर देते हैं तो आपका कितना होगा, 20 7 27, और यहाँ पे 49 गुणा कर देते हैं, 9 सते 63 के 3, 9 दूनी के 18, 9 सते 63 के 3 और 9 दूनी के 18, और 18 और फिर उसके बाद 6, 18 6 कितना होगा 24, 4 सते 28, 4 दूनी के 8, 8 2 10, जोड़ दीजिए 3, यहाँ से 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1, तो कितना होगा 10 का गुणा होगा 1320 3 23 गुणे 10, तो यानी कि आपका 1320 3 23 1 0, यानी कि 13,230 आंसर आ जाएगा। आपको बस ऐसी आभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने में देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो सबसे अधिक बार जो आया 3 बार, यहाँ 3 आया, फिर सबसे अधिक बार 2 को देखे तो 1 बार आया, फिर सबसे अधिक बार 7 को देखे तो 2 बार आया, सबसे अधिक बार 5 को देखे तो 1 बार आया है। बाकी आपको देखते हैं अगला सवाल। अगर ये हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए क्या करना है, 117 234 और 180 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपका लसाअ ज्ञात करना है। तो चलिए 117 पे आते हैं। 117 पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने का नियम। देखिए 2 और 7 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा, और 1 बच आपका 2 बच जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 1 3 3 त्रिका 9, फिर 13 से काट लीजिए 1, हो गया। फिर उसके बाद 234 कितने से काट लिया जाए,
देखिए 234 को अगर मैं काट लूं तो कितने से काट दूं? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 सते 14। फिर उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं। अब उसके बाद किससे कटेगा जरा देख लेते हैं। अब अगर बात की जाए तो किससे काट दिया, फिर से एक बार काट देते हैं, साफ नहीं दिख रहा था। 234 में कितने से काट दिया जाए? 2 से। 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 त्याइन आपका 2 एकन्नम 2। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए, 2 एकन्नम 2। फिर उसके बाद यहाँ से 3 है तो 2 एकन्नम 2, एक बच जाएगा 2 सते 14। फिर वही 117 आ गया तो आप फिर उसके बाद 3 से काट दीजिए, कितना होगा? 39। फिर 3 से काटिए तो 13, फिर 13 से काट दीजिए तो कितना? 1। फिर 180 का काट लेते हैं। 180 को कितने से काट दिया जाए? तो 2 से काट दिया जाए। 2 नवा 18, 0। फिर 2 से काटिए तो 45। फिर उसके बाद कितने से काट दिया जाए? अगर बात की जाए तो 3 से, तो 3 एकन्नम 3 और 1 बच गया, 3 पचे 15। और फिर उसके बाद 3 से काट दिए, 3 पचे 15। फिर 5 से काट दीजिए तो आपका कितना होगा? 5 से काटेंगे तो 1। तो यानी कि आपको बता दूं 117 का कितना हो जाएगा आपका उत्तर? तो 3 गुणे 3 गुणे 13। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ से थोड़ा से देख लिया जाए तो यहाँ से 234 का कितना होगा? 234 का कितना हो जाएगा लल्ला? तो यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। और फिर उसके बाद आपका कितना होगा? आपका हो जाएगा 180 का। 180 बराबर कितना? 2 गुणे कितना? 3 गुणे 3 गुणे 5। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो देख लीजिए, अगर इसकी बात कर लूं तो गुणे 5। तो यहाँ से सबसे ज्यादा 2 कितनी बार आया? देखिए 2 बार आया। सबसे ज्यादा 2 कितनी बार आया है? आपका 2 बार आया। 2 बार आया तो यानी कि LCM सबसे ज्यादा 2 बार आया तो 2 गुणे 2। तो हाई 2 खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए अभी। अब 3 देखिए सबसे ज्यादा लाइन में कितना बार? 2 बार 2 बार 2 बार, तो यानी कि 2 बार आया है। तो 3 गुणे 3। अब देखिए 5 सबसे अधिक कितनी बार? तो 3 काम खत्म कर दीजिए। तो अब यहाँ से 13, अब 5 कितनी बार आया? 1 बार, गुणे में 5 गुणे 13। अब आपका क्या होगा? देखिए 5 दूना के 10, यानी कि 1 0 हमने तैयार कर लिया। 2 3 6 त्रिका 18। तो देखिए 2 3 6 त्रिका 18, तो 10 गुणे 18 गुणे कितना? 13। तो कितना होगा? 18 3 54 के 4, 18 3 54 के 4 और 18 का नम 18, 18 5 कितना होगा? 23, 23 होगा गुणे में और 1 0 लगा दिया जाएगा। 2 3 4 0, यानी कि 2340 इज अ राइट आंसर। 2340 इज अ राइट आंसर। देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आगे की बात करता हूं, सवाल नंबर, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 या एग्जाम्पल नंबर 5, ये देखिए आपका पहला है 12 और a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो कितना आप कर सकते हैं? 12 का देखिए आपको अगर बात की जाए तो कितना होगा? 2 गुणे कितना? अगर 12 का मैं कर दूं तो 12 का कितना लिख सकते हैं? 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, तो यानी कि आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। और a कितनी बार? 2 बार, तो a गुणे a। b कितनी बार? 2 बार, तो b गुणे b। दूसर का कितना? 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। थोड़ा सा लिखने में समस्या आई है, लेकिन दूसरे की बात की जाए तो कितना है? 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी कि 6 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड कर लूँ तो कितना हो सकता है? 6 का 2 3 6, फिर 3 से काटूंगा तो 1, यानी कि आपका 2 गुणे 3 और उसके बाद 6 को आपका a स्क्वायर, यानी कि a गुणे स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, a गुणे a, और b को क्या लिखेंगे? b गुणे b। और फिर उसके बाद आपकी बात आती है 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो कितना आ जाएगा जरा देख लीजिए? 4ab स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना के 4,
ए का मतलब ए एक बार, बी का मतलब बी गुणे बी। अब देखिए सबसे अधिक बार की बात हो रही है, सबसे अधिक बार LCM। अगर सबसे अधिक बार की बात कर ली जाए तो सबसे अधिक बार कौन आया? अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 यहाँ एक बार आया है, जबकि यहाँ 2 बार आया है। जब 2 बार आया है तो देखिए 2 गुणे 2। और 3 कितनी बार आया, जरा देखें 3 कितनी बार आया, एक बार। देखिए और कहीं मिलना नहीं, तो गुणे में 3। और ए, यहाँ ए देखिए 2 बार आया, यहाँ ए 1 बार, कितने बार, अधिकतम बार वाला लिया जाएगा, तो गुणे ए। और यहाँ पे बी कितनी बार, 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यानी कि गुणे बी। अगर एलसीएम लूं तो इसका कितना होगा, 2 दूना 4 3 12, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कौन सा सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 5 आपका होता है। अगर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो देखिए आपको अगर ये सवाल ये वाला आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सवाल नंबर 5 आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, लेके चलता हूँ। केवल एक प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। पहला गुणनखंड, पहले में देखिए a प्लस बी दे दिया, कितना दे दिया, a प्लस बी। ये पहला है, ये पहला वाला है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपका दूसरा, देखिए दूसरा आपको क्या दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ आप लिखा सकते हो वर्गांतर, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी। पहले कोष्टक में आपका ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी। तो यानी कि अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो इसमें ए मिल रहा है, ए प्लस बी इसमें भी मिल रहा है, LCM। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। और फिर उसके बाद इसमें देखिए आपका a माइनस बी मिल रहा है, यानी कि a माइनस बी, ये भी मिल रहा है। तो जब ये मिल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोष्टक में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको यही एलसीएम का उत्तर हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका 6 था, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। देखिए हर दिन मैं आपको मात्र 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, 10 से ऊपर नहीं, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और जिसमें से आपका क्या होगा, हल किया जाएगा। और उत्तर देखिए आपको क्या कह रहा है, वह छोटी से, अभी सभी के उदाहरण बता रहा हूँ एक एक, तो फिर अभी प्रश्नावली कराना बाकी है, प्रश्नावली बची हुई है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर कितना, 12, 16 और 21 से विभाजित हो जाता है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से क्या करना है आपको, 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है आपका, कितना, वह 12, 16 और 21 से विभाजित हो जाती है। यानी कि 12, 16 और 21 का क्या ले लिया जाए, लसप लेने के बाद तब इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी कि उसमें 7 जोड़ दिया जाए, तो 7 जोड़ देंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वही बार बार 7 घटाने पर ये कट जाएगा, यानी कि जो कह रहा है वही कर दिया जाता है। तो इसकी बात होती है तो 12 और फिर उसके बाद 16, फिर कितना, 21। अब छोटी सी छोटी संख्या कह रहा तो थोड़ा से देख लेते हैं हम लोग छोटी सी छोटी संख्या। सबसे पहले 2 से काटिए एलसीएम। ये कौन सी विधि होती है हमारी, भाग विधि। मैं अभी पहली वाली आपको लास्ट में लेके आता हूँ। देखिए गुणनखंड विधि, भाग विधि, दोनों, इसको हम कौन सी विधि कहते हैं, भाग विधि कहते हैं, भाग विधि। और वो कौन सी विधि अब तक मैं लगा रहा था आपका, गुणनखंड विधि। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 छक्का 12, 2 बटे 16, 21 नहीं करता, हूबहू कॉपी कर लेते हैं। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 21 नहीं करता, कॉपी कर लेते हैं। फिर 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, तब तक काटेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, 21। फिर उसके बाद कितने से काटते हैं, 2 से काटते हैं 3, और फिर उसके बाद कितना,
1 और 21, फिर कितने से काटते हैं 3 से, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 सते 21, फिर कितने से काटते हैं 7 से, 1 1 1। अब इसका क्या निकाल लिया जाए LCM, क्या निकाला जाए LCM, तो LCM कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो कितना होगा 48 गुणे 7, 7 बटे 56 के 6, 7 चौका 28, 28 और 5, 28 5 कितना होगा 23, आपका कितना होगा सॉरी 28 5 33, 28 5 कितना होगा 33, यानी कि कितना आ जाएगा 28 5 आपको कितना मिल जाएगा 33, और 28 5 33 हुआ यानी कि 336। अब 336 में 12 से भी भाग दिया जाएगा तो कट जाएगा, 16 से भी भाग दिया जाएगा कट जाएगा, 21 से भी काट दिया जाएगा, तो यानी कि क्या जोड़ दिया जाएगा, घटाने का मतलब अगर यही में हम 7 जोड़ देते तो 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा वही 7 फिर हम घटाने के बाद पूरी संख्या से काट देंगे, तो 300 कितना 36 में 7 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3, 3 1 4 और फिर 3, आपका 243 इज अ राइट आंसर। जब घटाने की बात करता है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको एलसीएम भाग विधि से काटा गया, तब तक काटा जाता है जब तक कि वो पूरा पूरा क्या हो जाओ आपका कट ना जाए, फिर उसका एलसीएम लिया जाता है, फिर क्या जोड़ दिया जाए इनकी 7 जोड़ दिया जाता है, पूरी पूरी संख्या क्या हो कट जाएगी। आगे देखते हैं 8 नंबर, देखिए कह रहा है आपका 200 250 300 का लासा भाग विधि द्वारा यानी कि भागफल विधि द्वारा क्या करना है ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है, भागफल विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभी मैं आपको बताऊं कि भागफल विधि द्वारा ही मैंने आपको लगा के सवाल को समझाया था, तो ये लगा दीजिए 200 250 और कितना 300, कितना 300, और कितना से काटना शुरू कर दूं 2 से, कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से काटूंगा 125, फिर कितना आएगा आपका 150, फिर कितने से काटना शुरू करूं 50, फिर कितना आपका 125 नहीं कटेगा, फिर कितने से आपका 125 नहीं कटेगा, फिर कितने से आपका 2 से काटना शुरू कर देता हूं, 2 से काटना शुरू कर देता हूं, फिर अगर 2 से काटूंगा तो ये 25, फिर 125, फिर कितना आपका 125। अब देखिए आपको मैं 5 से काटना शुरू कर देता हूँ, 5 से काटूंगा क्योंकि और किसी से कटने वाला नहीं, 5वां 25, हाई 25 पचे 125 यानी कि 5 दूना के 10 5वां 25, 5 दूना के 10 5वां 25, फिर 5 से काट देते हैं 1 5वां 25, फिर 5वां 25, फिर 5 से काट देते हैं 1 1 1, तो कितनी बार एलसीएम होगा एलसीएम कितना होगा 2 दूना 4 दूनी के 8 8, या फिर उसके बाद 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, सॉरी आपका 10 दूना तो यहाँ से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि आपको कितना होगा 2 पचे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 दहा में 1000, कितना हो जाएगा 1000। या अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से करिए, देखिए 2 दूना के 4 दूनी के 8, 8 पचे 40, 40 गुणे हाई 5वां 25, 25 का गुणा होगा 0 0 25 चौका 100, कितना हो जाएगा तब भी आपका कितना उतना ही गुणक आ जाएगा। अगर ये भी समझ में आ गया हो तो सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ता हूँ, ये समझ में आ गया हो तो सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए आपको सवाल नंबर अगला क्या है, लासा किस विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। तो 120 और कितना 125 और कितना 130, बस करना क्या, देखिए आपको बता दूं जहां भी आप पढ़ते हो अपने मित्रों के बीच में मेरी एक वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि भैया देख लीजिए आपके बीच जीवन ज्योति क्लासेस एक ऐसी क्लासेस लेकर आया है जो आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट केवल आपको मेहनत करके एक एक सवालों का हल, जिस तरीके से मैं अभी पिछला आपका
सीटेट का परीक्षा हुई है जिसमें गणित के लगभग मेरे विद्यार्थी 28 से 29 स्कोर करके आए हैं। तो मैं आपको इतना दावा और विश्वास दिलाता हूं, केवल और केवल मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपको यह दावा है मेरा कि पूरे के पूरे प्रश्न आप 25 में 25 बीटीसी में करके आएंगे। बस आप यह दिखा दीजिएगा, इतना मैं आपको प्रश्न अभ्यास करवा दूंगा एक प्रश्नावली पे ना कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कुछ करने की। बस केवल आप देख के जाइएगा मेरा एक मैराथन। अभी लास्ट में जब परीक्षा होने वाली रहेगी तो मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा जिसमें आपको एकदम कुछ बचेगा ही नहीं, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। केवल आप अपने मित्रों और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बस यही मेरी दिल से तमन्ना है आपसे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 को। देखिए 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 0 हो गया। फिर उसके बाद कितना होगा, 2 छक्का 12, ये नहीं कट पाएगा, ये क्या होगा, नहीं कटेगा, तो ये 125 लिख देते हैं। और 2 से काटिए, 2 छक्का 12, और फिर उसके बाद 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा 30, फिर उसके बाद 125, फिर कितना हो जाएगा 65, फिर नहीं कटेगा आपका, ये 2 से कटेगा तो ये 15, अब 125, और फिर उसके बाद कितना 65। अब देखिए अगर बात की जाए तो थोड़ा से देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से फिर उसके बाद अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15, 3 से भी कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ये देखिए 3 3 5 8 ना कटिए, 125 रह जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसको कटने का नियम क्या होता है 3 से, कि अंकों का योग 3 से कट जाए। फिर 65, फिर कितने से काटूँ 5 से, तो 5 से काटूंगा तो 5 25, 5 एकन्नम 5, फिर 5 दूना के 10, 5 25, फिर 13 पचे 65, फिर कितने से 5 से काटूँ, 1 नहीं कटेगा, 5 25, 13 लग जाएगा। फिर उसके बाद फिर 5 से काट दूँ तो 1 1 13, फिर कितने से काट दूँ 13 से काट दूँ, 1 1 1, तो कितना होगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 3 10 3 10 तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हाई कितना होगा 13 तिया 39, बूढ़े कितना होगा 39, यानी कि 39 एकन्नम 39, तो कितना होगा 39,000, कितना हो जाएगा 39,000 इज द राइट आंसर। अगर ये एग्जाम्पल नंबर 9 आपको समझ में आया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भाग विधि है। देखिए आपको जिनको आता होगा उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको एकदम बेस से समझाऊंगा, आपको एकदम बेस से, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, उसको फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। तो ये सवाल नंबर 10 रहा, 125 और 150 और 175 का कौन से भाग विधि के द्वारा आपको क्या निकालना है, लसपा यानी कि LCM लगाना है। और इसको लगाकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे कमेंट बॉक्स को भर देंगे कि इसका उत्तर कितना होगा। जितने लोग होंगे सभी लोग अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि जीवन ज्योति क्लासेस जो आपको एकदम बेस से BTC सेकेंड सेमेस्टर, BTC फर्स्ट सेमेस्टर, BTC फोर्थ सेमेस्टर, BTC थर्ड सेमेस्टर सभी की एक एक करके वीडियो लाने वाले हैं। तो बस केवल आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, और आशा करता हूँ आपकी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।